અત્યારે ક્વેસ્ટ કોર્પનો મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે. જો એમના પરિણામ આવ્યા હતા અને પરિણામ ખાસ કરીને ક્વાર્ટર ઓન ક્વાર્ટર અને યર ઓન યર બંને બેઝિસ પર આપણને સારા રહેતા જોવા મળ્યા છે, એટલે એક પોઝિટિવ ક્વાર્ટર એમના માટે રહ્યું છે. આપણી સાથે અત્યારે ક્વેસ્ટ કોર્પના સીઈઓ લોહિત ભાટિયા સાહેબ અને सीएफओ नीरज जैन साहब अपनी साथ जोड़ाए गया है. लोहित जी, नीरज जी, आप दोनों का स्वागत है CNBC बाजार पर. और लोहित सर, सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहूँगा, ओवरऑल सर बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा है, एक मजबूत सेक्टोरियल परफॉर्मेंस आपका रहा है. सर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो अच्छी रही है पूरे क्वार्टर के दौरान? नमस्कार और हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने सही बोला, हम इस क्वार्टर की जब शुरुआत हमने की थी, हम 2 चीज़ें चाहते थे। हम एक स्टेडी क्वार्टर के रिजल्ट्स देना चाहते थे और साथ में एक रोबस्ट अंतिम पड़ाव पे 2025 को खत्म करना चाहते थे। दोनों ही प्रकार से हमारा क्वार्टर बढ़िया गुज़रा है। 3,930 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर ने देखा, 3% ऊपर। एबिटा 80 करोड़ पे आया, 4% ऊपर। एबिटा अगर आप देखेंगे तो सालाना 28% ऊपर आया है। पैट जो हमारा है वो क्वार्टर में 6% ऊपर और सालाना 32% ऊपर 55 करोड़ पे आया है। अगर हम लेबर कोड का एक बार का इम्पैक्ट को देखें तो एडजस्टेड पैट हमारा अब 62 करोड़ यानी 19% क्वार्टरली ऊपर है और 29% सालाना ऊपर है। हमारा एडजस्टेड ईपीएस इस बार 4.1 रुपया प्रति शेयर आया है इस क्वार्टर के लिए, जो कि अपने आप में फिर से 29% ऊपर है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारी बुक्स में आज हमारे बिज़नेस को अगर आप देखें, तो हाई मार्जिन बिज़नेसेस यानी प्रोफेशनल स्टाफिंग, आईटी बिज़नेस और इंटरनेशनल ओवरसीज़ बिज़नेस मिला के 50% का मुनाफ़ा हमारा इस बिज़नेस से आता है अब। और ये बिज़नेसेस अपने आप में हिंदुस्तान का जो आईटी बिज़नेस है, 12.5% के मार्जिन पे काम कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बिज़नेस 7% मार्जिन पे काम कर रहा है। ये सब मिला के कंपनी के पास लगभग 325 करोड़ का कैश है और हम इस साल के अंत तक ये उम्मीद रखते हैं कि हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, हम 20% के आरओई पे भी पहुँचेंगे। हमारे बोर्ड ने कल एक और निर्णय लिया है कि ₹5 का इंटरिम डिविडेंड हमारी डिविडेंड पॉलिसी के हिसाब से घोषित की जाए। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा ये क्वार्टर हमारे लिए काफ़ी रोबस्ट और अपने आप में एक बहुत ही स्टेडी क्वार्टर रहा है। जी सर, बहुत अच्छी तरीके से सर आपने समझाया. लेकिन नीरज जी, एक चीज़ आपसे ये भी समझना चाहूँगा, जनरल स्टाफिंग की जो आपका एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपके पूरे रेवेन्यू स्ट्रीम में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक थोड़ी ग्रोथ हुई है, लेकिन स्लाइटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा डिक्लाइन वहाँ पर है. सर क्या जनरल स्टाफिंग के अंदर किस तरीके की अभी परिस्थिति है, वहाँ पर डिमांड कैसी है? क्योंकि ये जो थर्ड क्वार्टर रहता है, वो जनरली एक ऐसा क्वार्टर रहता है कि फोर्थ क्वार्टर में ज़्यादातर हायरिंग थोड़ी सी थम जाती है फाइनेंशियल एंड की वजह से, तो Q3 पे थोड़ा हमें एक लीड मिल जाता है. सर किस तरीके की वहाँ पर आपको आने वाले समय में ग्रोथ दिखेगी? नमस्कार नीरज जी, बात और कार्यक्रम पर आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आपने बिल्कुल ठीक कहा. जनरल स्टाफिंग जहाँ तक स्ट्रेंथ ऑफ द क्वार्टर की बात है, हम बहुत मजबूती देख रहे हैं. जैसे क्वार्टर 3 में जैसे आपने कहा, क्वार्टर 3 थोड़ा-सा बिकॉज़ ऑफ फेस्टिवल सीज़न हमारा थोड़ा-सा डी-हायरिंग होता है. बट क्वार्टर 4 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम बहुत मजबूती से वापसी आएँगे और हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और हमें उम्मीद है कि जब तक हम साल खत्म करेंगे क्वार्टर 4 एंड ऑफ फिस्कल ईयर 26, हम लोग एक नेट स्ट्रॉन्ग हायरिंग कर इस साल को क्लोज़ करेंगे. मैं इसमें एक बात का और विचार आपके दर्शकों से शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आपने सही पकड़ा है कि थर्ड क्वार्टर दिवाली और सीज़न के लिए एक बहुत बड़ा क्वार्टर होता है। मगर हमेशा ही सीज़न के बाद ये देखा गया है कि थोड़ी-सी डी-हायरिंग और डी-स्टॉकिंग होती है, क्योंकि कुछ पीरियड के लिए हम लोग शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी लोग हायर करते हैं। इस बार दिवाली के बाद तुरंत भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा 78 साल के बाद एक निर्णायक विचार रखा कि लेबर कोड का गठन और अनाउंसमेंट 21 नवंबर को हो गई। उसके कारण हमारे काफ़ी सारे कस्टमर्स ने अपनी हायरिंग पे एक प्रकार से थोड़ा-सा एक विराम रखा है। वो इसलिए क्योंकि वो पहले ये देखना चाहते हैं कि लेबर कोड में क्या-क्या चेंजेज़ की ज़रूरत है, किस प्रकार से लेबर कोड इम्पैक्ट करती है वर्कफ़ोर्स को, किस प्रकार से हमें रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ वेज करने की ज़रूरत और आवश्यकता है,
जिसके कारण थोड़ा-सा 6 हफ्ते 21 नवंबर के बाद इस प्रकार से हमारी कंसल्टेशंस कस्टमर्स की तरफ बढ़ गई हैं। और जब आप 78 साल के बाद इतना बड़े एक निर्णय लेते हैं किसी भी देश में, तो थोड़ा टाइम एक विराम चलता है। वही विराम ये 3rd क्वार्टर में हमने देखा है। जैसे नीरज ने अभी बतलाया, हमारे पास 33,000 की ओपन बुक है Q4 के लिए, और काफ़ी प्रकार से जो Q3 में हम लोग बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की उम्मीद रख के बैठे थे, वो अब Q4 में चले गए हैं। तो इसीलिए हम लोग Q4 के लिए और फाइनेंशियल क्लोजिंग के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। धन्यवाद रोहित। मैं 2 चीज़ें इसमें जोड़ना चाहूँगा नीरज। एक, हालाँकि पूरे ओवरऑल लेवल पर जनरल स्टाफिंग में हमारे लिए ये हेडकाउंट लिहाज से ये क्वार्टर फ्लैट रहा। बट M&A वर्टिकल जो हमारा है, मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल, उसमें हमने 4,000 लोग नेट हायर किए। एक अच्छी खबर है हमारे लिए इस बिज़नेस के लिए। और एक दूसरी बड़ी बात है जो लॉन्ग टर्म के लिए हम जो प्रोग्रेस इस बिज़नेस में कर रहे हैं जनरल स्टाफिंग में, वो ये कि हमारे जो वैल्यू एडेड बिज़नेस है और जो कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है, जो कि एक बेहतर मार्जिन के बिज़नेस हैं। सो हालाँकि ये क्वार्टर हेडकाउंट के लिहाज से फ्लैट रहा, और जैसे लोहित ने बताया कि ये फेस्टिवल के कारण थोड़ा डी-हायरिंग रहता है, सॉफ्टनेस रहता है इस क्वार्टर में। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें लगता है कि ना सिर्फ हम अपने हेडकाउंट को रिकवर करेंगे और बढ़ाएँगे, इसके अलावा हम लोग अपने मार्जिन को भी इम्प्रूव करेंगे, बिकॉज़ हम इसमें हाई मार्जिन ग्रोथ और नए वर्टिकल्स जोड़ रहे हैं एज़ वी मूव फॉरवर्ड। जी सर। सर रोहित सर, आपसे जो आपने लेबर कोड की बात की है, तो उसी पे से आपका एक पूरा व्यू भी लेना चाहूँगा कि उसके ये लेबर कोड आने के बाद एक तो किस तरीके के आपकी इंक्वायरीज चेंज हुई है, और दूसरा किस तरीके से ये आपको इम्पैक्ट करेगा आने वाले टाइम में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, अगर उसके बारे में आप थोड़ा बता पाए। शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लेबर कोड को इस प्रकार से देखिए कि बहुत सारे रूल्स और अधिनियम और कानून जो भारत सरकार ने बदले हैं, वो 1924, 1947, 1948, 1950, 1977 से और 74 से चल रहे थे। ये उस ज़माने से चल रहे थे जब आईटी का क्षेत्र नहीं था, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी नहीं थी, नए प्रकार के व्यवसाय और नए प्रकार के कार्यक्रम नहीं हुआ करते थे। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत सरकार ने इसको अनाउंस किया है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमें अपने बड़े कस्टमर्स के साथ 830 सिट डाउन मीटिंग्स और वेबिनार्स हमने की हैं, और कस्टमर्स ने सबसे पहले हमसे ये सवाल पूछा है, कंप्लायंट रहने के लिए और गवर्नेंस को करने के लिए हमें क्या-क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। कोड ऑन वेजेस में चेंजेस हैं, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड हेल्थ में चेंजेस हैं। वो सब हमने अपने कस्टमर्स के साथ सोशलाइज़ किया है। इंटरिम टर्म में आपने जैसे कि देखा कि Q3 में हल्का-सा उसमें एक निरंतर रहा है हमारे हेडकाउंट ग्रोथ को, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें 2 चीज़ें बिल्कुल दिख रही हैं। पहले तो देश में कंप्लायंट होने के लिए और गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए ये एक आम सहमति है सब तरफ। दूसरा, इस पूरे ही रुझान से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक फॉर्मलाइजेशन और कंसोलिडेशन का एक दौर गुजरेगा। आज की डेट में बड़े कस्टमर्स हमेशा चाहेंगे कि वो उन कंपनियों के साथ जुड़े रहें, जो ऐसी चीज़ों को जल्दी समय पे समझते हैं, कस्टमर्स को मदद करते हैं और नए टैलेंट को अच्छे से अपने सिस्टम में ला सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें क्वेस्ट के लिए और हमारे पूरे के पूरे व्यवसाय के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जी, ऑन दैट नोट सर, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा मेरे पास वक्त की कमी है, इसके लिए हम ज़्यादा सर डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी आपने सर डिस्कस किए वो श्योरली आपके आने वाले क्वार्टर के लिए भी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे सर, और इसी तरीके से हम आपसे बात कर पाए ऐसी आशा रखते हैं। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार नीरज जी। तो ક્વેસ કોર્પનું મેનેજમેન્ટ હતું, અહીંયાથી ખાસ કરીને જે નવા લેબર કોડ આવ્યા છે એની થોડી અસર જોવા મળી, પરંતુ ઓવરઓલ Q4 સારી રહેવાની અપેક્ષા છે, અને એક સારા આરઓઈ પણ તેમને આવનારા સમયની અંદર મળશે, એટલે એના પર એક ફોકસ ખાસ કરીને આપણે રાખતા રહીશું। એ સાથે જ અત્યારે સમય